अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। जस्ट टू मेक क्लिक सम ऑफ द वीडियोस आई हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन द डे लाइट। दिन के टाइम आपके लिए काम कर रहा हूँ और आज हमें अपने ही मोटरसाइकिल पे काम करना है, विच इज़ क्रूजिंग 180 या जेट 14 जो न्यू मॉडल्स में है 2020। एंड आज अपना ही है, तो इस पे इसका जो 1 साल बाद जो एक पूरी एक सर्विस होती है बेल्ट के अलावा और गेयर ऑयल के अलावा, क्योंकि गेयर ऑयल मैंने चेंज कर लिया था लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया, तो आज इसकी सारी सर्विस होगी, विच इंक्लूड्स ड्रेनिंग द ब्रेक फ्लूइड, checking the battery voltage, cleaning engines and as well as changing both of the pads. Brake pads भी दोनों चेंज करने हैं, फ्रंट चेक करना है और जो as well as the rear है वो चेंज करना है, न्यू करना है। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। काम बहुत ज़्यादा है, जल्दी स्टार्ट करें ताकि जल्दी फिनिश करें। थैंक यू। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हार्डवेयर ग्लव्स यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करता ऑयल चेंजिंग के वक्त, एटलीस्ट एक पहने आप, दो ना पहने, क्योंकि मेरे मोस्टली जो ग्लव्स ख़राब होते हैं वो इसी प्रोसेस के अंदर ख़राब होते हैं जब मैं ऑयल चेंज करता हूँ। सो ये आज हम यूज़ करेंगे सिर्फ लेफ़्ट का ऑयल चेंजिंग गेयर ऑयल, और सारे प्रोसेस में जो हम करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे द राइट वंस। जल्दी से करेंगे क्योंकि इसका हमने, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा लीकेज आया हुआ है ड्यू टू दी वॉशर फॉरगेटनेस। लास्ट टाइम इसका जो वॉशर था वो ख़राब हो चुका है, आपको दिखाऊँ, ये देखें ये सारा ख़राब हो चुका है। इस बार इसका नया वॉशर डालेंगे ताकि ये लीक ना करे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी से करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। Bucket and need to drain all the fluid right here. थोड़ा सा ख्याल रखें, फ्लूइड गर्म है। And yeah, as you can see guys, two new washers, ये पुराने वाला है और ये न्यू, जो कि इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। चूड़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं। Just give me a minute and everything will be alright. फाइनली हम इस पुराने वॉशर को अलविदा कहेंगे और इसी के साथ हम अपने स्क्रू को थोड़ा सा क्लीन करेंगे, क्योंकि बिना वॉशर के यूज़ करेंगे तो दो नुकसान है। एक तो ड्रेन करेगा ऑयल और दूसरा है कि जो चूड़ियाँ हैं मार देगा, क्योंकि नट इतना लंबा इसके अंदर जो है ना इनबिल्ट चूड़ियाँ होती नहीं हैं। ये वॉशर के अंदर आपने जो ख्याल करना है कि जो फ्लैट साइड है वो आपने मोटरसाइकिल के साथ चिपकानी है ऐसे, और ये जो थोड़ा सा कर्व है, ये विंक सी नज़र आएगी आपको, ये आपने स्क्रू की साइड पे रखनी है ऐसे। ये देख रहे हैं नाली सी, आपने ऐसे रखनी है। ऑलराइट, बकेट को एक साइड पे करके थोड़ा सा, डोंट वरी, हम मोटरसाइकिल को आज सर्विस करवाने लेके जाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा इंशाल्लाह से। उम्मीद करता हूँ कि ये चूड़ियाँ अब इसकी फिर से ड्रेन ना करें। आई होप सो, क्योंकि अगर इस वॉशर के बाद भी इसमें प्रॉब्लम की तो फिर मसला हो जाएगा। इसीलिए मैं मोस्ट प्रॉब्ली 17 यूज़ कर सकते हैं आप, मैं रिकमेंड आपको 17 ही करूँगा। और राइट, अभी हम अपना सेकंड ग्लव्स पहन लेंगे, क्योंकि जो डर्टी ऑयल का काम था वो तो हो गया। इंक्लूड करना है इसमें, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी हमें इंशाल्लाह। थोड़ा साफ करके देन एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है इसको। या ऑयल गॉट डर्टी, दैट्स नंबर 1 साइन। आज मैं हमेशा यूज़ करता हूँ शेल का 10W40 अल्ट्रा 100% सिंथेटिक। ये 1 लीटर की बोतल आती है,
ये सबसे बेस्ट है। मैं तो शुरू से अब तक अपने मोटरसाइकिल के लिए एज वेल एज अदर मोटरसाइकिल्स मैं शुरू से यही ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड लेट्स pour it in. Okay, that's pretty much it. ऑयल का काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा शॉर्ट्स कटेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा मैं आज, जल्दी से काम हमने ख़त्म करना है। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं खोलूँगा थोड़ा सा इसके गियर ऑयल का स्क्रू, बिकॉज़ ये इसका जो वॉशर है ज़्यादा टाइट करने की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, जो कि ड्रेनेज का बायस बन रहा था। ये देखा आपने, इसको ठीक करना है हमने। दिस वन एज यूजुअल स्क्रू की जो गियर ऑयल की स्मेल है very bad as always. इसको बस एक बार लूज़ करना होता है और आपको कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। एक बार लूज़ करके और देन हल्का सा टाइट कर देना है। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपने, क्योंकि इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो गई तो पूरा गियर बॉक्स आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पैड्स खोलने का तरीका, जो रिम्स हैं उनकी आपने डिस्टेंस देनी है इनको, एंड 12 mm का जो पाना है आपका स्पैनर, वो यूज़ करना है आपने। काश कि मेरे पास बड़ी ड्रिल होती, छोटी ड्रिल है लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेगी, इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी इतना ये है। मैंने लास्ट टाइम थ्रेड लॉक डाला था इसके अंदर, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा ये टाइट है। मेक श्योर किया करें बहुत ज़्यादा ना डाला करें, वो फिर डेंजरस हो जाता है। तो 12 mm का जो बोल्ट है वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको देखें, 2 उंगलियों के साथ सिर्फ ये 4 उंगलियां यूज़ करनी है, इंडेक्स एंड मिडल, थोड़ा सा उठाना है ऊपर एंड अपनी तरफ आपने टर्न कर देना है। ऐसे थोड़ा उठा के टर्न, थोड़ा उठा के टर्न, ताकि आपकी प्लेट को जो डिस्क है उसको ये डैमेज ना करे। देन नेक्स्ट आपने ये खोलना है क्लिपर खोल के, ये आपका एक लॉक होगा, तो ये लॉक आपने खोलना है किसी भी एल की के साथ, या अगर आपके पास है कोई किसी भी किस्म की छोटा क्लास है तो। मेरे पास एक क्लिपर पड़ा है एल की, मैं इसकी मदद से इसको खोलूँगा। नज़र आ रहा है आपको ये, दिस वन, इट्स राइट है, दिस वन। इसको हम बूम, इसको आपने घुमाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। देन यू हैव टू प्रेस रिलीज़, आपने अपना हुक लेना है एंड नीचे से बूम। ये देखें, ये कीटो के जो हैं पैड्स थे, इसका ऐसा ही होता है कि इसके जो पैड्स का ये मटेरियल होता है उसको केमिकली तैयार किया जाता है, जो कि ज़्यादा रगड़ नहीं खाता, ज़्यादा जल्दी
घिसता नहीं है। लेकिन और ये होते भी कॉपर के कलर पे हैं, लेकिन इनकी ये एक गंदी चीज़ है जो मैंने देखी है या नोटिस की है, वो है कि आपकी डिस्क जो प्लेट है उसको ख़राब कर देगा। तो आप ऐसा ना करें कि $300 बचाने के लिए 1400 का खर्चा अपने ऊपर ना डालें। तो हमेशा आप अपने ओरिजिनल वाले यूज़ करें, विच आर द ब्लैक वंस विद द स्ट्राइप। इनके अंदर आप देखेंगे कोई लाइन नहीं होती, ये एक ही पत्थर का पीस होता है जो मटेरियल होता है, कीटो मटेरियल। आपने इसको कैलिपर को थोड़ा सा, कैलिपर की पेन को साफ़ करके, इसको कहते हैं कैलिपर, कैलिपर को भी आप साफ़ कर लें। एंड देन you've got to open this। आप डिफरेंस देख सकते हैं। हमेशा वही चूज़ करें जिसके अंदर ये जो लाइन है, एक कट है, क्योंकि अगर थोड़ा जब टायर चलता है रगड़ बनती है तो उसके जो इजाफी थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर फंस के नीचे निकल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर सिवाय आपकी डिस्क ब्रेक को रगड़ने के इसका कोई काम नहीं है। द न्यू वन HD205, इसका नंबर याद रखें, ओरिजिनल का है। आफ्टर मार्केट में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यूज़ करें, हमेशा वही चीज़ यूज़ करें जो ओरिजिनल हो और जो जेन्युइन हो, आपके मोटरसाइकिल को किसी भी तरीके से ख़राब ना करें। तो ये क्लिपर अभी आपने खोलने से पहले, ये क्लिपर ख़राब है मेरे ख्याल से जी, इट्स नॉट वर्किंग, ये देख सकते हैं। तो अब हमको एक ये नया ऑर्डर करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक क्लैंप ठीक है लेकिन दूसरा क्लैंप इसका काम नहीं कर रहा। सो जिनमें, क्योंकि एक ख़राब है तो दूसरे को तो हम हाथ से प्रेस कर सकते हैं, दोनों होते तो फिर हम क्या करते, दोनों पुराने कैलिपर्स को लगा के पैड्स को, और यहाँ पे किसी भी किस्म का स्क्रू ड्राइवर रख के आप थोड़ा सा प्रेस कर लेते तो वो बन जाता। फिर भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखाई देता हूँ कि कैसे होता है ये। सो आपने इसे पुराने पैड्स रखे, पिन लगाई, एंड देन कोई भी स्क्रू ड्राइवर, अब ये देखेंगे इसके अंदर गैप कम है, क्योंकि ब्रेक प्रेस कर लेते हैं तो अंदर डाल के एक बार मिडल में लेफ़्ट, दूसरी बार राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट एंड राइट, तो ये पूरी एक गैप बन गई। ये गैप अब इतनी मोटी है कि आपकी जो ब्रेक डिस्क है उसके अंदर जा सकती है। ऑलराइट, आपको समझ आ गई। अब देन इसकी दोनों जो लाइंस हैं वो राइट साइड पे होंगी, तो एक राइट पे आएगी, दूसरी लेफ़्ट पे आएगी। ये एक एस का पैटर्न बन जाएगा। मेक श्योर करें आपने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। HD205 आपने नंबर याद रखना है। देन अगेन वी हैव टू इंसर्ट दी पैड्स। पैड्स को इंसर्ट करने के बाद आपने जो पहला पैड है उसके अंदर डाल के, आपने नहीं भूलना है कि आपका ये क्लिप भी है, इसके बगैर ये ब्रेक काम ही नहीं करेगी। तो पहले आपने इन दोनों के मिडल में रखना है, आपको रख के एंड देन आपने अपना जो क्लिप है उसको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद जो लॉक था आपका वो लगा के, if you can see clearly or not, I'm not sure, let's see। क्लिप लगाया आपने, थोड़ा सा उसको खोलेंगे and then everything will be done and dusted inshallah। ओके, क्लियर हो गया, इसका क्लिप भी लग चुका है। अब क्लिप लगने के बाद हम क्या करेंगे, अभी आप इसके ऊपर जो कवर है ना डालें। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गॉट सम गैप बिटवीन देम, बिटवीन द पैड्स, और अंदर कोई भी आपका देखेंगे क्लिप या पैड फंस ना रहा हो, क्योंकि अगर वो फंसेगा तो वो फिर इंसर्ट नहीं होगा क्लियरली। इसको थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट करके जो हिलाने के काबिल है, एंड देन यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ, ज़्यादा नहीं क्योंकि नए पैड्स इनको ख़राब नहीं करना।
जितनी भी आपने जगह बनानी है पुराने वालों से बना लेनी है पहले, ठीक है। जो न्यू वाले हैं उनको ख़राब नहीं करना आपने। एंड देन वेरी स्मार्टली अगेन 2 fingers इंसर्ट एंड बूम। निकाला कैसे था? 2 फिंगर डाल के ऊपर उठाया और इंडेक्स। अब डालने के लिए इंडेक्स पीछे एंड देन पुश डाउन। ओके, ये हो गया आपका ब्रेक पैड चेंज। एंड देन आपने कोशिश करना है कि जितना भी थ्रेड लॉक है उसको कोशिश करें कि निकाल लिया करें। पहले मैं सजेस्ट करता था बट नॉट टू दैट एक्सटेंड कि आपने अपने स्क्रू जैम ही कर देना है। थोड़ा सा डाल लिया करें, दैट शुड बी इनफ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने। अब जब ये टाइट होने लगे ना, तब आपने ख्याल रखना है कि जो ये कैलिपर है ये बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट हो इस प्लेट के साथ। अगर नहीं होगा तो ये एक आवाज़ देगा, एक रगड़ की आवाज़ देगा। तो उसको ठीक करने का यही है कि थोड़ा सा विगल दे के इसको और पीछे से या ऊपर से हाथ डाल लें ताकि डिस्क के साथ टच हो जाए और अपनी तरफ खींचना है आपने। तो जब खींचेंगे तो डिस्क से आगे नहीं जाएगा वो, देन ओनली जो है ना आपका डिस्क के ऊपर ही वो रुकेगा। अब आपने देखना कि अब आप चेक करेंगे, ये तो हो गया। अब आप देखेंगे इसकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए आपने कैलिपर को थोड़ा सा जो है मूव करके टाइट करना है। एंड देन आपको आपने टायर को घुमाना है। अगर आपको रगड़ की आवाज़ आए तो इन दोनों स्क्रू में से एक को टाइट कर लें तो ठीक हो जाएगा। अब आप देखें अगर रगड़ की आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो नहीं आ रही है अब माशाल्लाह से, मतलब हमारे पैड्स एब्सोल्युटली डन है अल्हम्दुलिल्लाह। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो पुराना इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड है उसको ड्रेन करना है। तो ड्रेन करने के लिए हमें ऊपर का ये जो इसका बॉक्स है वो खोलना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ साइड पे। एंड देन इसको कवर को हटा के जो इसका टैंक है फ्लूइड टैंक उसको खाली करेंगे पहले। उसको खाली करने के बाद सिर्फ खाली करना ही नहीं, खाली आप ऐसा करेंगे साल में नॉर्मली तो हम इसको खोल के रिफ़िल कर लेते हैं, लेकिन वंस अ ईयर साल में एक बार इसको फुली ड्रेन भी किया करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि बस ढक्कन खोल के टीका से इंजेक्शन से या पाइप से निकाल के और उसको खाली करके डाल दें, लेकिन वो गलत है क्योंकि उससे सिर्फ आपका टैंक खाली होगा। जो मेन पाइप है वो यहाँ से होता हुआ नीचे से घूम के यहाँ आया हुआ है। तो सिर्फ ट्रंक खाली करने से, सिर्फ टैंक खाली करने से पूरा पाइप ड्रेन नहीं होगा। तो पूरा पाइप आपको ड्रेन होगा यहाँ से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पाइप यहाँ से होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 10 से 12 mm आई गेस, यस 12 mm के पाने की, स्पैनर की। अब ये ब्रेक पैड्स न्यू हैं लेकिन आवाज़ दे रहे हैं। इनको देखना है कि आवाज़ क्यों आ रही है, मेन रीज़न क्या है इसका। तो इसको खोल के चेक करते हैं। हो सकता है कि स्क्रूज़ मिसिंग हो या आगे पीछे। मिसिंग तो खैर नहीं है, थोड़ा लूज़ हो तो उसको टाइट करना पड़ेगा।
थ्रेड लॉक, तो 8 mm का पाना आप निकाल लें, सॉरी 10 mm से। ये जो स्पीड सेंसर है उसको भी निकाल लें। वैसे तो निकल आएगा ये, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एंड अगेन आई वुड सजेस्ट यू के चेक करने के लिए बेहतर है कि आप इसको निकालें। थोड़ा सा आपने लेफ़्ट राइट विगल करना है एंड देन क्लैपर इज रेडी आउट। उसके बाद आवाज़ क्यों कर रहे हैं ये मैं देखना चाहूँगा। मे बी देयर आउट ऑफ अलाइनमेंट येट। ये पैड्स 1 by 1 निकल गए। एज यू कैन सी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, पैड्स बिल्कुल न्यू हैं। अभी तक तो इनकी लाइन भी जो है मिसिंग नहीं है, बट ये रगड़ आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे इस पैड को प्रॉब्लम हो रही है अब, क्योंकि और सारे पैड साफ़ हैं। मतलब प्लेट को क्लीन करना है हमने, जो डिस्क है दोनों तरफ से करके। अब आपने थोड़ा पैड पे ध्यान देना है कि पैड में क्या इशू हो सकता है। तो यूजुअली पैड के अंदर कोई मसला होता नहीं है, बट देन अगेन यू कैन मेक देम टाइट इफ़ यू वांट। तो उसके लिए एक ही इसका जो होता है, इसके अंदर भी क्लिप है, बहुत रस्टी और गंदा हो चुका था। अंदर आप इसको एक स्क्रू ड्राइवर के साथ, जो फ्लैट हेड है उसके साथ क्लीन कर सकते हैं। वेट, अब ये आपको दिखेगा, ये अंदर देख पा रहे हैं आप, ये सारा रस्ट है इसके अंदर। क्योंकि ये इसकी सारी गंदगी जम जाती है, जिस वजह से जो पैड्स या उसके फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनको नॉर्मली मूव करने का जो है ना मौका नहीं मिलता। तो फिर वो अगर आगे एंड तक नहीं जाएंगे पैड्स, तो ऑब्वियसली वो नीचे आएंगे, और जब नीचे आएंगे अलाइनमेंट से बाहर होंगे, तो ये जो डिस्क है इसके एज पे लगेंगे, और ये एज नॉर्मल डिस्क से थोड़ा सा ऊपर होता है, और फिर वो आवाज़ देगा आपको। ऑलराइट, आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, क्लीन। एंड इस स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करना है हमने, ये थोड़ा बिग हेड है। टाइट करने के लिए हमें चाहिए होगा, यस, अगेन ओके। फाइन, तो ये हैं इसके पैड्स ओरिजिनल। ये आएंगे GBCO एंड देन 3478 हैं ये, विच आर दी वन ऑफ द बेस्ट पैड्स अवेलेबल इन द मार्केट। देन आपने ये क्लिपर थोड़ा क्लीन करना है। अब ये रस्टी हो चुका है, तो कोशिश करेंगे आप इसको WD भी यूज़ कर सकते हैं, बट पैड्स की जो जगह है उससे बचा के। मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता WD यूज़ करना, बट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर्विस स्टेशन जाना हो उसकी फौरी बात, तो क्योंकि अगर सर्विस स्टेशन नहीं जाएंगे तो फिर ब्रेक प्रॉपर्ली लगेगी नहीं, और अल्लाह ना करे आपके एक्सीडेंट का ख़तरा रहता है। सो यप, इसके बाद हमने जो क्लिपर जो होल वाली साइड है ऊपर करनी है,
ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, अगर ये गलत होंगी तो एक्सीडेंट्स के चांस जो हैं वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। दिस साइड, द होल साइड शुड बी द लोअर साइड। आराम से एक साइड से डालना पड़ेगा इसको। फर्स्ट आपने ये लगा के, अब कैमरे में दिखाने इसीलिए एक हाथ से हो नहीं पा रहा, बट या शुड बी समथिंग लाइक दैट। तो आपने इसको प्रेस कर देना है ताकि पैड्स को जगह मिल जाए। पैड्स को जगह मिलेगी तो बिलीव में वो पैड्स ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन अगर उनको जगह नहीं मिलेगी वो ऊपर आएंगे एंड देन मोटरसाइकिल की जो पैड्स हैं वो नॉइस करेंगे। उसके बाद आपने रखना है अपने पैड्स को ऊपर। एज आई टोल्ड यू, नीचे आएंगे तो ये मसला करेंगे, डेफिनेटली मसला करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि मसले से बचने के लिए इनको कैलिपर की ऊपरी जो साइड है ना, ये वाली, यहाँ तक रखना है आपने। वहाँ नहीं जाएंगे तो ये फिर आपके लिए बाद में मसला करेंगे, फिर भी आपको ये पैड्स खोलने पड़ेंगे। तो फिर खोलने से बेटर ये जो हुक है इसके ऊपर ये लगा के एंड देन बिस्मिल्लाह एंड या अब इसको ऊपर प्रेस करके दबाना है एंड देन इसको भी अलाइन करके। अब ये देखें, ये जो दो लाइनें 1 2 3 बिल्कुल एक जगह पे हैं, एक अलाइनमेंट में है। तो इसकी ये निशानी है कि ये ठीक है। ओके, एंड देन थोड़ा इसको प्रेस करके साइड से इतनी जगह बनानी है कि आपके डिस्क में आ जाए ये जगह। उसके लिए आपको दूसरी साइड से देखना पड़ेगा, ये तो फिर मसला परसिस्ट करेगा, फिर आवाज़ करेगा। या ये चल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड देन आपने इसको थोड़ा सा ऊपर प्रेस करना है, देन अगेन आपने बोल्ट टाइट कर देना है। आज हमने ड्रेन नहीं करना है तो इसको बंद कर देते हैं। अब पहले बोल्ट्स निकाल के एंड जो 10 mm का स्पैनर था, ये 2 स्क्रूज को हमने टाइट कर देना है। सेंसर की जो वायर है उसके साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, ये ख़राब करेगा, फिर ये मसला होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि अगर थोड़ी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो तो हम फिर दोबारा खोल सकें। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट कर लिया, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हुई, फिर खोल नहीं पाएंगे हम, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। देन ये जो आपका सेंसर है टायर में डाल के ये देखता है कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितना चल रहे हैं। एक वायर और होती है उस तरफ और एक ये। राइट, अब आपने फाइनली टेस्ट करना है इसको। मिडल में रख के अब आपने करनी है, ये बिल्कुल ख़ाली हो चुका होगा, ये देखें इसका प्रेशर गया होगा। अब तो आपने इसको पंप करना है, अब ब्रेक्स को पंप करना है, 20 से 30 मरतबा कर लें। एंड देन जो फाइनल स्क्रूज हैं उनको टाइट करके
आज मैं थ्रेड बोल्ट की यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इनके अंदर पुराने पड़े हैं अभी। और बस अब मैं इसकी ब्रेकिंग टेस्ट करूँगा कि ब्रेकिंग इसकी कितनी। एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं दोनों ब्रेक्स की, एंड देन आई विल बी एबल टू लेट यू नो कि इसने काम किया या नहीं। सो या गाइस, रेयर ब्रेक की तो हमने जो है ब्रेक फ्लूइड था वो ड्रेन करना था, बट सिंस कि उसका स्क्रू ख़राब हो चुका है तो हम फ्रंट के जो है सिर्फ चेंज कर सकते हैं, रिफ़िल कर सकते हैं। इसके अंदर फुल है ऑयल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पुराना हो चुका है। ये ब्रेक फ्लूइड जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, सारी जहाँ भी लगी ये पेंट उतार देता है। और यही रीज़न है कि जहाँ भी स्क्रू जो ब्रेक फ्लूइड के टैंक का स्क्रू होता है वो हमेशा ख़राब हो जाता है। हर साल 2 साल बाद आपको चेंज करना पड़ता है, तो बहुत ही ध्यान से किसी कपड़े के साथ, क्योंकि अगर ये ऑयल ज़रा भी गिरा, आप ये देख सकते हैं साइड पे ये लीक हुआ था पहले, तो ये कलर उतर गया है। ब्रेक फ्लूइड जहाँ भी गिरेगा तो कलर उतारेगा, ये मिथ नहीं है, फैक्ट है। बहुत ही ध्यान से आपने रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑयल है लेकिन ये पुराना है, तो हमने 10 ml का लेना है इंजेक्शन या नीडल, कुछ भी ले सकते हैं आप, भर के बड़े ही ध्यान से इसको एक डिब्बे में जो है ना आपने डिस्पोज ऑफ करना है। कहीं भी नहीं गिरा देना, सही अच्छे से। जो अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, सिर्फ वही करें आप। अब थोड़ा सा इस साइड रह चुका है, मैंने साथ जो ऑयल की बकेट थी, बाल्टी थी, वो रख दी है, तो थोड़ी आसानी हो रही है। थोड़ा आपने जो है ना ब्रेकिंग को कर देनी है, पंप करना है ताकि सारा। अब हम इसमें डालेंगे न्यू ब्रेक ऑयल, बड़े ही ध्यान से। ये जो इसकी कंटेनर के अंदर लाइन है गाइस, लाइन तक ही डालना है। और SYM जो भी हैं जेट्स वगैरह, पुरानों में तो .3 यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो नए बाइक्स हैं उनके अंदर सिर्फ .4 ही यूज़ करेंगे। .4 के अलावा कोई यूज़ करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा डाल लेते हैं इसके अंदर। राइट गाइस, अब तो थोड़ा सा पंपिंग करते हैं हम इसको, ताकि जितनी भी हवा है वो निकल जाए और ब्रेक फ्लूइड अंदर अच्छे से चला जाए। इस प्रोसेस को पंपिंग प्रोसेस कहते हैं। जो ब्रेकें वगैरह लगाते रहे ना, अब ड्रेन करते तो नीचे से वो पैड्स के जो कैलिपर है उसके ऊपर से स्क्रू खोल देते तो फिर हो जाता, ड्रेन हो जाता। ये प्रोसेस इजी है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
बड़े ही ध्यान से, आराम सुकून से रबर पेपर लगाया हमने, इसके ऊपर रखा इसका जो के साइड्स देख लिया करें हमेशा। तो बड़े ही आराम से हाफ लगा दिया आपने, अब दूसरा भी लगा लें एंड देन आपने उसको टाइट करना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि एज आई सेड कि बहुत ही सेंसिटिव होता है और ये स्क्रू को ख़राब कर देगा। इसको थोड़ा स्क्रू बस इतना रखना है इसको, बस दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। अभी इसको पंपिंग करनी है इसकी 10 से 12 मरतबा एंड देन आपने देखना है कहीं से लीक तो नहीं है। एंड या परफेक्ट, माशाल्लाह, एवरीथिंग इज डन प्रॉपर्ली। तो अभी हमारा जो लास्ट रह गया है वो है इसकी बैटरी चेक करना, क्योंकि साल में एक मरतबा बैटरी इसकी चेक की जाती है। वैसे तो मेरी ये जो बैटरी है मोटरसाइकिल की वो न्यू है, बट फिर भी हम चेक करेंगे। ऑलराइट गाइस, हमने अपनी कंप्यूटर सेट कर लिया है। बेसिकली इट्स वोल्टमीटर, रेड वन इज़ पॉजिटिव, ब्लैक वन इज़ नेगेटिव। सो इसको हमने सबसे पहले डीसी पे करना है। ये बैटरी 12 वोल्ट की है, तो हमारे पास 2 हैं, 20 है, 200 है, 1000 है। तो जो भी आपका नंबर है जो आप चेक करना चाह रहे हैं उससे एक जो ऊपर वाला नंबर होगा उस पर रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 से 20 तक है हमारे पास, तो 12 या 15 नहीं है, तो हम अपने डायरेक्टली इसको करेंगे 20 वोल्ट पे। इसको करने के बाद हम चेक करेंगे ब्लैक वन द नेगेटिव। अगर ये 12 वोल्ट से ऊपर पॉइंट समथिंग भी दिखाता है तो बैटरी ठीक है, लेकिन अगर ये 12 वोल्ट के नीचे दिखाती है तो मतलब बैटरी इज़ इन डेंजर या पुरानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 12.95 दिखा रही है, वोल्ट दिखा रही है, मतलब ये कि बैटरी बिल्कुल ठीक है। अगर ये थोड़ी सी भी 12 से कम दिखाती तो ये बैटरी को चेंज करना पड़ता हमें, लेकिन बिल्कुल न्यू है। एंड देन इसी के साथ गाइस हमारी आज की ये जो पूरे एनुअल चेक होता है साल में एक मरतबा, वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ गाइस हमारे जो साल का एनुअल का वंस एनुअली जो चेक होता है पूरे साल में एक मरतबा, वो हो चुका है क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह से। बैटरी भी एज इट इज़ अपनी वोल्टेज से बेहतर है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक पैड जो फ्रंट वाले हैं वो नए थे लेकिन साउंड दे रहे थे, तो वो उसका जो पीछे क्लैपर था उसको क्लीन करके फिर से हमने स्प्रिंग डाल दिया, तो उसका साउंड बिल्कुल बंद हो चुका है। उसके अलावा जो है हमारा था इसके रेयर ब्रेक पैड्स, तो रेयर ब्रेक पैड्स को भी चेंज कर दिए हमने क्योंकि ये मैंने कीटो वाले डाले थे। इन कीटो वाले ऐसा है कि उसके अंदर एक झिरी नहीं होती, एक पार्टिकल जाने की जो एक नाली होती है वो नहीं बनी हुई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्क को जो है डैमेज करती है। अब ये न्यू डिस्क है लेकिन उसके ऊपर उसने लाइनें डाल दी हैं एंड दिस वन इज़ परफेक्ट, तो अब ये बिल्कुल न्यू हो चुकी है। उसके अलावा एवरीथिंग इज़ डन। ऑयल हमने चेंज कर दिया है, तो ड्रेनेज पाइप शुड बी इनसाइड द क्लिप। And so guys, now last thing is we have to get this motorcycle serviced. हमें इसको धोना है, बस वॉश करना है and then it's good to go अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था गाइस आज का जो एनुअल टेस्ट था, दोनों बैक पैड्स वगैरह लेदर चेंज हो चुका है, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई। एंड जो गियर ऑयल था वो भी मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे वाइट कलर के आ जाएगा। एंड देन इंजन ऑयल चेंज हो गया, ब्रेक पैड्स चेंज हो गए, जो फ्रंट वाला था उसका साउंड का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, क्लेपर को थोड़ा नीचे स्प्रिंग करके डाल दिया, बैटरी चेक हो गई, इंजन क्लीन धो लिया,
सब कुछ डन हो जाएगा इंशाल्लाह से। सो यार गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।